है। हमारे जो सीनियर हैं वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जैसे आप जैसे सड़कों पर जो रेडी लगाते हुए भी एक अवैध होता है ना, ये अवैध इसको कैसे कह सकते हैं? कोई आप कोई नई थोड़ी लग रही है, ये कोई 2022 में कोई नई थोड़ी हुई है। जब से दुनिया बनी अब तक और कयामत तक रहेगी ये चीज। तो सरकारी जगह भी तो होती है ना। सरकारी कहाँ से जगह होती है? कहाँ लिखा होता है? आप सरकारी जगह कहाँ लिखा होता है? हमारे पे सर अथॉरिटी से लाइसेंस भी बना हुआ है। सरकार की कोई वैल्यू कोई अहमियत नहीं है। सरकार आती है और जाती है, हम वहीं और वहीं रहेंगे और ये करके दिखा देंगे। हम यही सीखने हम अपने सीनियरों से आए। ये दिखाइए, आप इसको दिखाइए, ये दिखाइए कैमरे में लो, ये रहा। वो फर्क पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं हमारे दिल के अंदर। ऐसे नहीं, क्या डर पैदा करना? डर ये पैदा करना चाहते हैं अगर पैसे दोगे तो लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। और हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे सीनियर जो हैं ये बोल रहे हैं, ये हमारे आगे हैं। आप जैसे लोग बाग हमारे को कोई अच्छी बात बताओगे तो हम कानून के तरीके से उनसे लड़ेंगे। इसकी वजह से अब वो नहीं आ रहे हैं। वो हो सकता है डरते हों कि आप हमारे ऊपर कोई वो ना लगा दें, और होता वो वैसा सरकारी। हाँ, जी, हम उनका कोई केस ना कर दें। वैसे वो तहफाजारी की पर्ची है, कोई गलत नहीं है, वो होती सरकारी है। वो मेरे पे है नहीं, मैं दिखा देता नहीं आपको। क्योंकि कल भी जो प्रोटेस्ट होता है ना यहाँ पे, जी नॉर एनडीएमसी वालों ने किया था, रेडी पटीडे वालों ने, जी, तो हम कानून के तरीके से उनसे है। और अगर ये सारे चले जाते तो हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, चाहे वो दिल्ली का इंसान हो तो फिर देश भर का इंसान हो, हर व्यक्ति को मोल से सामान लेना पड़ेगा। मोल में क्या होता है, जो चीज़ बाहर 10 रुपये की मिलती है, मोल में आप जाओगे तो वो 100 रुपये की मिलेगी। अगर आपके घर के सामने नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से। मैं खड़ा हूं जंतर मंतर पर और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है इंटरनेशनल हॉकर डे के दिन, जो आज 26 तारीख को इंटरनेशनल हॉकर डे है। इंटरनेशनल हॉकर डे से जो आज है, और जो संस्था है उसका नाम है नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे पूरे भारत के जितने भी रेडी पटरी वाले लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और उनका प्रोटेस्ट है। और जो उनको सताया जाता है सरकार के द्वारा, उनकी नीतियों के खिलाफ, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चला और इनकी लड़ाई है। और आज यहाँ पे जंतर मंतर पे पूरे देश भर से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, सभी राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारों से अपना कुछ ज्ञापन देंगे। और उनको जो सताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा सताया जाता है और संस्थाओं के द्वारा, एमसीडी के द्वारा जो सताया जाता है, उनके खिलाफ ये जो है आज है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे यहाँ से, और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और अपनी अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और चलिए एक एक करके लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। सर, आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, ये रेडी पटरी वालों को जो तंग करा जाता है। कौन तंग करता है? ये कुछ पुलिस वाले होते हैं या कुछ ये सरकार मिलजुल के इनसे कुछ मतलब ऐसी संगठन बन जाते हैं जो हमें पता नहीं चल देते हैं और बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। पैसे मांगते हैं, कहते तुम कब से लगा रहे हो, कौन हो, क्या हो, कितने टाइम से आए हो। हम अगर अपना टाइम बता दें तो वो कहते हैं सरकार की तरफ से ये अवैध जगह है। तो कोई तो कारण होता हो आपको हटाने का? कारण पैसा है, सबसे बड़ा पैसा दे दो ना, कुछ भी नहीं है। उनको पैसे देते हो? काय को देंगे हम पैसे? हम लड़ाई लड़ने जानते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए। हमारे जो सीनियर हैं वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जैसे आप जैसे सड़कों पर जो रेडी लगाते हुए भी एक अवैध होता है ना। नहीं, अवैध इसको कैसे कह सकते हैं? कोई आप कोई नई थोड़ी लग रही है, ये कोई 2022 में कोई नई थोड़ी हुई है। जब से दुनिया बनी अब तक और कयामत तक रहेगी ये चीज़। तो सरकारी जगह भी तो होती है ना। सरकारी कहाँ से जगह होती है? कहाँ लिखा होता है? सरकारी जगह कहाँ लिखा हुआ होता है ये बताइए आप मेरे को। अगर आपके घर के सामने कोई रेडी लगाने लग गया तो आप उसको हटाओ? कभी मना नहीं करते हम, क्योंकि हम खुद मजदूर हैं, हम तो जानते हैं ना दर्द क्या चीज़ होती है। जो एसीओ में रहने वाले होते हैं ना बड़े बड़े, वो दुख दर्द नहीं जानते। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम मजबूर परेशान आदमी है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे को जो है परेशान न करा जाए। तो रेडी पटरी वालों के लिए कानून भी तो बनाना 2014 में, वो क्या चीज़ है? कानून के लिए लड़ तो रहे हैं हमारे नेता लोग जो हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? बताओ डिटेल में क्या कानून। बस डिटेल यही है, जो हमारे सीनियर है यही जानते हैं। हमने जो बात बताई है, हम हक मिलेगा, लड़ने हम इनके पीछे हैं, ये हमारे आगे हैं। तो एक इंसान है, हम तो पेट रखते हैं, हमारे बच्चे हैं, और हम लोग देश के लिए तो कर रहे हैं। तो हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमें अपने खाने कमाने का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो जो ये दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही है, उसमें आप लोगों की भी दुकानें आती है क्या?
हमारा अलग है, हमारा अलग, सबका एक ही है मतलब। हाँ, अब हम आपके साथियों को एरिया लगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, जी जी। हम लोग जो है, आप खुद बताइए कि आप रोजगार के लिए यहाँ खड़े नहीं खड़े, आप यूट्यूब से कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। तो हम भी रोजगारी छोटा मोटा व्यापार करके अपने जेब खर्च निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट को हमें पेंशन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट को हमें पेंशन दे रही है या कौन सा हमें ऐसा पेंशन तो और बंद कर दी गई है अब। और क्या, कोई 15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने हमें। कर देगा 60 साल ये बाद। बताओ, बच्चों बेचारे कैसे हम लोग बचपन से लेके जो हमारी उम्र है, जब तक अपने आप ही कुआं खोद रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अब वो भी सरकार छीन रही है। सारे सरकार कारण तो बताए हमें क्या, इसके अलावा हमें क्या देगी तो सुविधा। आप लोगों ने पूछने की कोशिश की हम लोग सरकार कर से? तो रहे हैं, हम लोग ये लोग एजुटेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, इसी वजह से धूप में यहाँ खड़े हैं, भेजा फ्राई हो रहा है हमारा। है हम पागल हैं जो अपना मन आराम छोड़ के आएंगे। अगर हमें आराम मिलता, हम सोने का पलंग पे पैदा हुए होते तो यहाँ क्यों आज आते। हमारा बाजार का दिन है, 1000 रुपए की कमाई छोड़ के आए हम। शादी 850 रुपए की बोतल पीते सन हैं। 70 से हमारे 10 दादा लाख रुपए का सूट बाजार खरीदते लगाया हैं। था, हमारे पिताजी गुजर गए, वो भी कपड़े की फेरी करा करते थे। मैं भी आज पटरी लगाता हूँ सिलमपुर लाल बत्ती पे, मुझे पेड़ वाला बाबा कहते हैं वहाँ। अब से नहीं हूँ, मैं भी कम से कम 9 साल हो गए मेरे को भी पटरी लगाते लगाते। तो आपकी वहाँ पे दुकान हटाई जा रही है ना? नहीं, अभी तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी यहाँ परेशान किया जाता है हमारे को। जो बात है वो सच पुलिस बोलेंगे, के झूठ जरिए, बोलेंगे। MCD के जरिए जी जी हाँ, परेशान करते हैं। हाँ हाँ, पैसे वैसे मांगते हैं। मेरे पापा लगाते हैं पटरी 30 साल से कहाँ पे लगाते थे? सिलमपुर में। जी, वो सिलमपुर में चाय की पटरी लगाते हैं सिलमपुर में, और हम भी लगाते हैं पटरी, क्योंकि पटरी वाला तो पटरी लगाएगा, नेता तो बनेगा नहीं वो। तो आप लोगों को तकलीफ किस चीज़ की हो रही है? जो आप लोग आए हो? तकलीफ हमें ये है, ना हमें पुलिस वाला कोई परेशान करे ना MCD वाला परेशान करे। पुलिस वाला आता है वो हटाता है, MCD वाला आता है वो सामान भर के ले जाता है। हमें दिक्कत ये है, हमारा हक हमसे छीने जा रहा है। वो कहते हैं सरकारी ज़मीन है, भैया हम तो सरकारी हैं, जब हमें नहीं होंगे तो सरकार कहाँ से आ जाएगी। ये सरकार अगर बनी हुई तो सरकार से आप नियम लेके जो क्या कहते हैं, जो भी तरीका है, सिस्टम है, उसके हिसाब से आप काम करो। सिस्टम का आएगा, कौन सा सिस्टम? तो आप लाइसेंस लेके लगा सकते हो। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पे सर अथॉरिटी से लाइसेंस भी बना हुआ है। लाइसेंस है, सरकार की लोहार है, कोई हर वैल्यू, चीज़ है कोई हमारे पास। अहमियत नहीं है। सरकार आती है और जाती है, हम वहीं और वहीं रहेंगे और ये करके दिखा देंगे। हम यही सीखने हम अपने सीनियरों से आए। ये दिखाइए, आप इसको दिखाइए, ये दिखाइए कैमरे में लो। ये रहा। क्या चीज़ है बताओगे थोड़ा? ये आप पढ़ लो थोड़ा। पूर्वी दिल्ली निगम निगम वेंडिंग सर्टिफिकेट COV, ठीक है भाई साहब। ये क्या चीज़ है ये? ये भाई साहब हमारा रेहड़ी पटरी का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है, ये फोटो कॉपी है। सर्टिफिकेट होने के बाद आपकी रेडी को हटा नहीं सकते? नहीं है। नहीं हटा नहीं सकते, नहीं, हम भी लेकिन फिर भी हटाते हैं। सर देखो, नहीं सर, ऐसा होता है, MCD कमेटी वाले आ रहे हैं, हमारा सामान उठाने का नहीं है, तो हम उनका मान सम्मान करते हैं, हम हटा लेते हैं, वो चले जाते हैं, फिर लगा लेते हैं, क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं सकते ना एकदम डायरेक्ट। नहीं, अगर आप लोगों के पास कागज है, सब कुछ है, तो आप हटाओ क्यों रहे हो? नहीं, हटाना पड़ता है। वो कहते हैं भाई थोड़ा हमारा भी मान सम्मान रखो, अधिकारी लोग होते हैं हमारे, वो भी फॉर्मेलिटी करते हैं हमारे साथ। वो यूँ कहते हैं हमारे साथ अधिकारी हैं, हटा लो आप थोड़ी देर के लिए, फिर लगा लेना बाद में। तो मिली जुली उनकी भी है। उनमें से एक आदमी आएगा बाद में, जब कमेटी निकल जाएगी, कह रहे मियाँ जी महीना दे दे करो, हम आपका सामान नहीं उठाएंगे। बताओ ये कौन सी बात हो गई? महीना देने के बाद भी उठाते हैं, बात तो- नहीं, देओ करो हमारे को महीना, हम आपका सामान नहीं उठाएंगे, ये कौन सी बात है? ये समझ में नहीं आ रही है हमारे को। अरे आपको तनख्वाह मिल रही है सरकार की तरफ से, हमें कौन सी तनख्वाह मिल रही है? हमें मिल रही होती तो हमें भी जगह दे सरकार, हमें भी नौकरी दे, हमें भी कोई कंपनी ऐसी बनाए रेडी पटरी वाले जो मजदूरी करें जाके वहाँ पे, हमारी समस्या हल हो जाएगी। हम क्या कह रहे हैं? हम नहीं लगाएंगे पटरी। बोलो ना बताना क्या कह रहे थे? भैया, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जो सिलमपुर में जितनी भी रेहड़ी पटरी लगती है, ये पुलिस वाले नाटा है, MCD नाटा है, क्योंकि हमारे घर से जिनसे हम सामान लेते हैं उनका भी घर चलता है, उनके आगू का भी घर चलता है। इतने दुकानदार वो नहीं करते सेल, जितने पटरी वाले सेल कर लेते हैं। आप इतने सालों से रेडी लगाते हो, वहाँ पे चालान भी करते होंगे, उसकी पर्ची भी होगी, चालान भी होता है, बिजली बहुत का बड़े। मीटर भी लगता है। MCD वाले अलग काटते हैं, बिजली वाले अलग काटते हैं, कूड़े वाले अलग पुलिस वाले अलग काटते हैं। हम तो सरकार को लड़के बुलाएंगे, मतलब कानून ना दे कहाँ जाता। तो फिर इतने सारे पेपर्स होने के बाद चालान भी करता है आप लोगों का, वहाँ पे बिजली का मीटर भी लगा होगा, तो भी इसके बाद क्यों हटाते हैं? भैया यहाँ पे अब मैं तुमको बताऊँ, 100 रुपये रोज़ के जाते हैं पटरी वालों के, पुलिस वाले को खाते में। अब 1000 पटरी लग रही है, 100 रुपये से लगा लो, कितने रुपए हो गए? 100 जनों के ही लगा लो, पटरी तो हज़ारों की तादाद में है।
सिलमपुर के अंदर भी तो मतलब आप इसी दाव पे लगा रहे कि एमसीडी वाले पुलिस वाले आप लोगों से पैसा उगाही करते हैं। बहुत करते हैं। अगर आप लोग पैसा नहीं दोगे तो रेडी हटा देंगे। आज का दिन जो है ना हमारा बृहस्पतिवार का दिन जो है, इसमें इन भाई साहब के दुकानदारी 2-3 हज़ार रुपये की है, हमारा दुकानदारी है 3-4 हज़ार रुपये की है। आप किस चीज़ की रेडी लगा? भैया मैं लगाता हूँ मोमोज जी। मैं दुकान छोड़ के आया हूँ, मेरा काम होता है 1,500 रुपये का रोज़ का, मैं वो काम छोड़ के आया हूँ आज। नहीं आप ये भैया भी छोड़ के आए हैं, और ये भैया अकेले नहीं है, हजारों में आए हुए हैं। देखो उधर कैमरा घुमाओ, उधर दिखाओ। आप ये बताएं, मैं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम की वजह से आप लोगों को परेशानी? नहीं नहीं, इसमें जो पैसे मांगने के लिए आते हैं वो फर्क पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं हमारे दिल के अंदर। ऐसे नहीं, क्या डर पैदा करना? डर ये पैदा करना चाहते हैं अगर पैसे दोगे तो लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। और हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे सीनियर जो हैं ये बोल रहे हैं, ये हमारे आगे हैं। आप जैसे लोग बाग हमारे को कोई अच्छी बात बताओगे तो हम कानून के तरीके से उनसे लड़ेंगे। क्या क्योंकि माहौल जो देश का बना हुआ हिंदू मुस्लिम का, जो मस्जिदें भी तोड़ने के लिए प्लानिंग की जा रही है, खुदाई की जा रही है। ये बात ये आपने, ये आपकी बात नहीं है, जो यहाँ की बात है वो बात करिए। आप ये मस्जिद मंदिर की बात मत करिए, नहीं, हम जो बात है वो वहाँ की बात करिए। यहाँ की बात कर रहा है, आप यहाँ की रेडी पटरी की बात करिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करिए आप। मानिए बात को, क्योंकि आप ये गलत कह रहे हैं। नहीं कभी ऐसा कुछ यहाँ पे हिंदू भाई भी आए हुए, कुछ मुसलमान भी आए, भाई भी आए हुए। आप मेरा सवाल तो पूछो, आप मेरा सवाल तो सुनो ना पहले। आपने फालतू में बोला ना, इस्मान हमने बोला। नहीं, मेरा सवाल तो सुन पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं? सुना आपने सवाल? सुन लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी आप लोगों को जांच वगैरह दिक्कत नहीं किया जाता? जहाँ हम पटरी लगाते हैं ना, वहाँ सारा भाईचारा है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, सिलमपुर के अंदर कभी हिंदू मुसलमान नहीं हो सकती। एकता इतनी है ना, अगर हमारा हम पिट रहे हैं तो ये भाई बचाएंगे, ये पिट रहे तो हम बचाएंगे। हाँ ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत। तो ये जो सरकार यही कर रही है, जो कुछ कर रही है सरकार ही है, जो भी है एमसीडी और है नहीं ना, पुलिस वाले जो भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम लोग यहाँ पे मौजूद, तो उन्होंने ये बोला कि हमारा हिंदू मुस्लिम का सिलमपुर में अगर आप आके देखते हो भाईचारा, और ऐसा कुछ है नहीं जो सरकारें गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। तो आप ये बताएं, आपके पास कागज वगैरह है कि जो आप रेडी वगैरह? हाँ है, जो अभी हमारे भाई ने दिखाया वही कागज है, हम लाए नहीं है। हमारे को उसको लाने को मना कर दिया, लाए नहीं है, मना कर दी थी हमें ये लाने के लिए, तो हम लाए नहीं उसको। अगर लाते हैं तो हर किसी के पास होता है। आपको जो दिखाया यही सबके पास हमारे बने हुए हैं, एक दो के नहीं है। नहीं आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, कितने दिनों से कर रहे हो, कितने समय से? ये काफी टाइम हो गया इसको, साल 2 साल 4 साल 10 साल। मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ, मैं तीसरी चौथी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, इसी के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए बहुत बार आ चुके हैं भाई हम यहाँ पे। बहुत, जब भी हमारे सीनियर हमारे को बोलते हैं। लग रही होगी कम, लेकिन है नहीं। आप जो इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ फायदा हुआ अभी तक? हाँ फायदा है, क्यों नहीं। हमारे को फायदा ये है, अगर कोई हमारे से पैसे वैसे आता है या मांग करता है, हम उसको क्लियर बना कर देते हैं। ने चुनाव कराए थे जी, टीवीसी के चुनाव कराए थे, हुए आप लोगों के? अभी नहीं हुए, उसको आगे डाल दिया है। हाँ उस एरिया का एनडीएमसी में ना। जी। और उसके अलावा जो जैसे सर्वे जो होने लगा, सर्वे भी नहीं हुआ? सर्वे हो गया। टीवीसी के मेंबर के चुनाव नहीं हुए? हाँ वो नहीं हुए अभी। सर्वे में तो आप लोगों को पर्ची भी मिली होगी? पर्ची हाँ मिलती है, सर्टिफिकेट मिला है। तहबेजारी की पर्ची भी, हम 10 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भी पैसे देते हैं। अगर आते हैं वो अब काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं, जब से ये मॉल चल रहा है ना, ये मतलब हिंदू मुसलमान वाला, इसकी वजह से अब वो नहीं आ रहे हैं। वो हो सकता है डरते हों क्या पता हमारे ऊपर कोई ये वो ना लगा दें, और होता वो वैसा सरकारी। हाँ जी, हम उनका कोई केस ना कर दें। वैसे वो तहबेजारी की पर्ची है, कोई गलत नहीं है, वो होती सरकारी है। वो मेरे पे है नहीं, मैं दिखा देता नहीं आपको। क्योंकि कल भी जो प्रोटेस्ट होता है ना यहाँ पे, जी नॉर्थ एनडीएमसी वालों ने किया था, रेडी पटरी वालों ने जी कल यहीं किया था। तो इसीलिए मैंने पूछा था कि आप लोग जो है, अच्छा ये बताओ, जो इंटरनेशनल हॉकर नेशनल हॉकर फेडरेशन, यहाँ पे उत्तराखंड भी लिखा है, यूपी लिखा है, बिहार लिखा है, तेलंगाना, ये क्या चीज़ है? पूरे स्टेट का है, ऑल इंडिया जी। यहाँ पे जितने लोग ऑल इंडिया से जी, सब जगह का है, कोई हमारा दिल्ली का नहीं है, कोई नया। जो फेडरेशन है ऑल इंडिया की फेडरेशन, जी ऑल इंडिया में परेशानी चल रही है। हाँ नहीं सभी जगह है, या दिल्ली में चल रही है? नहीं ऑल इंडिया, पूरे भारत में। चलो अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, और हमारा जाने का टाइम हो गया। बिल्कुल। तो ये थे यहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल हॉकर फेडरेशन, जो राष्ट्रीय संस्था है, सभी राज्यों की जो संस्था है, और एक यूनिटी है इनकी, जो मिल के आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनता में। उनकी शिकायत है कि जो एमसीडी और पुलिस वाले आके जो पैसा मांगते हैं,
और परेशान किया जाता है। उनके तराजू को भी उठा ले जाते हैं, उनके सामान को उठा के ले जाते हैं और फिर बाद में जब जाते हैं एमसीडी के उस ऑफिस में जाते हैं या थाने के अंदर जाते हैं तो उनसे फिर पैसा मांगा जाता है, और जब दुकान लगाते तो भी इनसे पैसा मांगा जाता है। इन चीज़ों से परेशान है और इनकी डिमांड ये है कि ये सरकार जो है ऐसा ना करे और हमें तरीके से दुकानें लगाने दें, हमें परेशान ना करें ताकि हम अपने रोजी रोटी कमा सकें। क्योंकि इनको अभी कुछ दिन समय पहले एमसीडी वालों ने लोन भी दिया था, 10,000 रुपये का लोन भी दिया था, और जो 10,000 का लोन दिया था अगर ये इनके काम धंधे को करने नहीं देंगे तो फिर ये लोन के अमाउंट को चुकाएंगे कैसे, ये भी इनकी एक समस्या है। और आजकल महंगाई के दौर चल चुके हैं, अगर ये इनका काम धंधा नहीं चलेगा, अगर ये रेडी नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो ये अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। जो 10,000 का जो ये लोन लिया है इन्होंने उसको कैसे चुकाएंगे, उसके अलावा जो है ये अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। और तीसरी बात क्या कि अगर दिल्ली के अंदर से सभी रेडियाँ ख़त्म हो जाती है, जो सड़कों पे छोटे ठेले लगते हैं, रेडियाँ लगती है, तो वहाँ पे जो मॉल में जो रेट का सामान मिलता है उसकी तुलना में रेडी पटरी पे कम रेट का सामान मिलता है। तो एक आम आदमी जो आज जो हालात बने हुए गरीबी के जो हालात बने हुए, आम आदमी इन रेडी वालों से ठेले वालों से कम रेट में सामान लेके अपनी गुजर बसर करता है। और अगर ये सारे चले जाते तो हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, चाहे वो दिल्ली का इंसान हो तो फिर देश भर का इंसान हो, हर व्यक्ति को मॉल से सामान लेना पड़ेगा। मॉल में क्या होता है, जो चीज़ बाहर 10 रुपये की मिलती है मॉल में आप जाओगे तो वो 100 रुपये की मिलेगी। ये दोनों में मॉल का और बाहर पे जो सड़कों पे जो रेडियाँ लगती है उसका ज़मीन आसमान का रेट का फ़र्क है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुँचा ताकि लोगों को पता लग सके कि 2 दिन से जंतर मंतर पर रेहड़ी पटरी वाले प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। 25 तारीख को जो है दिल्ली एसोसिएशन ने किया था रेहड़ी वालों ने, और आज जो इंटरनेशनल हॉकर डे 26 मई को इंटरनेशनल हॉकर डे है और इंटरनेशनल हॉकर फेडरेशन की संस्था की तरफ से ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।